बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत साअसा बिन नाजिया अल-मुजाशई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने आए। मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात पूछनी है। हुज़ूर ने फरमाया, पूछो। कहने लगे, या रसूलल्लाह, दौरे जाहिलियत में हमने जो नेकियां की हैं उनका भी अल्लाह हमें अजर अता करेगा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसका भी अजर मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू बता, तूने क्या नेकी की? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरे 2 ऊँट गुम हो गए तो मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर अपने 2 ऊँटों को ढूंढने निकला। मैं अपने 2 ऊँटों को ढूंढते ढूंढते जंगल के उस पार निकल गया जहाँ पुरानी आबादी थी। वहाँ मैंने अपने 2 ऊँटों को पा लिया। एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पर बैठा था। उसको जाकर मैंने बताया, ये 2 ऊँट मेरे हैं। वो कहने लगा, ये तो चरते चरते यहाँ आ गए थे, तुम्हारे हैं तो ले जाओ। इन्हीं बातों में उसने पानी भी मंगवा लिया, चंद खजूरें भी आ गईं। मैं पानी पी रहा था, खजूरें भी खा रहा था कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो बूढ़ा पूछने लगा, बताओ, बेटी आई है कि बेटा? मैंने पूछा, बेटी हुई तो क्या करोगे? कहने लगा, अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा, अगर बेटी हुई तो अभी यहाँ उसे ज़िंदा दफन करा दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता। मैं बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अभी दफन करा दूंगा। हज़रत साअसा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात सुनकर मेरा दिल नरम हो गया। मैंने उसे कहा, फिर पता करो, बेटी है कि बेटा है? उसने मालूम किया तो पता चला कि बेटी आई है। मैंने कहा, क्या वाकई तू दफन कर देगा? कहने लगा, हाँ। मैंने कहा, दफन न कर, मुझे दे दे, मैं ले जाता हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे कहने लगा, अगर बच्ची तुम्हें दे दूँ तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, तुम मेरे 2 ऊँट रख लो, बच्ची दे दो। कहने लगा, नहीं, 2 नहीं, ये जिस ऊँट पे तू बैठ के आया है ये भी लूँगा। साअसा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, एक आदमी मेरे साथ घर भेजो, ये मुझे घर छोड़ आए, ये ऊँट उसे वापस दे देता हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 3 ऊँट दे के एक बच्ची ली। उस बच्ची को ला के मैंने अपनी कनीज़ को दिया, नौकरानी उसे दूध पिलाती। या रसूलल्लाह, वो बच्ची मेरे दाढ़ी के बालों से खेलती, वो मेरे सीने से लगती। हुजूर, फिर मुझे नेकी का चस्का लग गया। फिर मैं ढूंढने लगा कि कौन कौन सा कबीला बच्चियां दफन करता है। या रसूलल्लाह, मैं ढूंढने लगा। मैं 3 ऊँट दे के बच्ची लाया करता था। या रसूलल्लाह, मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है। मेरी हवेली में 360 बच्चियां पलती हैं। हुजूर, मुझे बताइए, मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा? कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल गया, दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिरने लगे, मुझे सीने से लगाया, मेरा माथा चूम के फरमाने लगे, ये तो तुझे अजर ही मिला है, रब ने तुझे दौलत ईमान अता कर दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये तेरा दुनिया का अजर है और तेरे रसूल का वादा है, क़यामत के दिन रब करीम तुझे ख़जाने खोल के देगा। इमाम तिबरानी ने इस हदीस को तिबरानी में लिखा है। यूँ शफीक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा रहमत और करम है, मगर रहमतुल लिल आलमीन की इन मामलात में गर्मजोशी और नुमाया है। ज़माना जाहिलियत में औरतों के साथ रवा रखा जाने वाला काले अंधेरे जैसा सलूक ज़माना पर से नबूवत के तुलू से छट गया। औरत को इज़्ज़त व वक़ार से नवाजा गया, उसे वरासत का हक़ दिया गया। जहाँ औरतों को पर्दा का हुक्म दिया गया, उससे भी पहले मर्दों को आँखें झुकाने का फरमाया गया। गोया औरत ज़ात जो जाहिलियत में इस्तेमाल की चीज़ थी, अब वो ख़ानदान का नाज और वक़ार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से मोहब्बत और अज़वाज मुताहरात से सलूक और कुरान की आयात जो ख़ास औरतों के बारे में नाज़िल हुई, वो रहती दुनिया तक रहनुमाई हैं। और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।